नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे सामने है, पुरुष हैं, इनकी हथेली हमारे सामने आज विश्लेषण के लिए आई हुई है। अगर आप एक सामान्य दृष्टि से भी देखते हैं ना हथेली को, तो यहाँ पे देखेंगे जो अंगूठा है इसके नीचे वाला ये जो भाग है, ये बिल्कुल अगर हम इसको कहेंगे तो अनुकूल स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है। ये प्रतिकूल स्थिति में है और बहुत गहरा प्रभाव जीवन पे डालता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में बताएंगे हम। दूसरा हमें दिख रहा है कि इसी के बगल में जो ये भाग है ये बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। ये कहीं न कहीं जो है परेशानी का सबक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो है पराक्रम है। तीसरा भाग आप देखेंगे मिडिल फिंगर के नीचे है और ये भाग भी यहाँ पे अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। ये भाग्य स्थान है और जब भाग्य स्थान ही अनुकूल नहीं होता है तो भाग्य का साथ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। जो जो चीजें हमें साफ दिखाई दे रही पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे। अब एक चीज और देखेंगे, इसमें जो रिंग फिंगर है उसके नीचे का हिस्सा भी जो है अस्त दिखाई दे रहा है। और मैं एक चीज बता लूं, ये हिस्सा अगर अस्त होता है तो इसका मतलब होता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है। और आप लोग भी जानते हैं जब सूर्य के चक्र जो है आपके शारीरिक चक्रों के साथ तालमेल में नहीं होते हैं तो व्यक्ति की कहीं ना कहीं शारीरिक सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जाती है। व्यक्ति का मानसिक संतुलन परफेक्ट नहीं माना जाता है और व्यक्ति का जीवन सहजता से सरलता से चलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो बुद्ध भी जो है ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है और सबसे ज्यादा प्रभाव जो है यहाँ पे चंद्रमा का पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीजें देखें, करियर और धन की रेखा आपकी इस तरह से जारी है, लेकिन राहु की रेखाएं, नाड़ी की रेखाएं बराबर इसको चीज को काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम हथेली का विश्लेषण करते हैं, क्या प्रभाव दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। उससे पहले एक चीज देखिएगा, यहां पे एक धन का बहुत बेहतरीन त्रिभुज भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा त्रिभुज जो है व्यक्ति को एक नहीं, एक से ज्यादा स्रोतों से धन का अर्जन करवाता हो और व्यक्ति जो है धनाढ्यों में शीर्ष स्थान पे रहता है। लेकिन हथेली में कहां कमी है जो इसका फल आपको नहीं मिल पा रहा है? क्या आप अनेक स्रोतों से धन का अर्जन कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं? और धन कमा रहे हैं तो कितना कमा रहे हैं? अगर नहीं कमा रहे तो क्यों नहीं कमा रहे हैं? आपकी हथेली सब कुछ बताएगी। और जब क्यों नहीं कमा रहे हैं तो इसका जो है आपका उपचार क्या है, ये भी आपकी हथेली बता रहेगी और वही आपको करना है। मेरा कहना नहीं मानना, अपनी हथेली के अनुसार करना है। जो आपकी हथेली बता रही है ना, वही करना है और निश्चित ही आपकी हथेली आपको बेहतरीन परिणाम देगी, ये भी देखिएगा आप। अब इन सब को देख लेते हैं एक एक करके। उससे पहले एक जरूरी जानकारी अपने श्रोता लोगों को देना चाहता हूं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो वीडियो देख रहे हैं। अगर आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसके तह तक जाना चाहते हैं, वैज्ञानिक तरीके से जो है अपने अंगों को जानना चाहते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं केवल और केवल जानकारी से भरी वीडियो, सिखाने वाली वीडियो डालता हूं, जिससे हथेली को बेहतरीन तरीके से कैसे देखते हैं, फलादेश कैसे निकालते हैं, अवलोकन कैसे करते हैं, योग कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ सिखाया गया है उसमें। और जन्म पत्री से भी कैसे मिलाते हैं ये भी दिखाया गया है, एक ही फल मिलेगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उस चैनल में विजिट करें, उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी कोई नई वीडियो मैं उसमें डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा,
अपने समय के अनुसार उसको देख सकते हैं और उसका बहुत अच्छा लाभ आप अपने जीवन काल में उठा सकते हैं, गारंटेड है। तो देर मत कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, रेखाओं के बारे में, उंगलियों के बारे में बात में बताते हैं। पहले हथेली आपकी जो कह रही है उसको बताते हैं। एक तो पूरी हथेली में देखेंगे आप, जो भी रेखाएं हैं वो एक दूसरी को काट रही है। भले ही अच्छे वर्ग के साइन भी बन रहे हैं और कुछ भी बन रहे हैं, लेकिन साइनों का मतलब ये नहीं होता है कि ये फल देती है। अगर अच्छी रेखाओं को कोई रेखाएं आके काट दें और उसमें चिन्ह भी बने तो उसका फल नहीं मिलता है। आपने देखा होगा रोड पे जो बैठे होते हैं भीख मांगने के लिए, उनकी हथेली में भी बड़े बड़े त्रिभुज बन रहे होते हैं, बड़े बड़े जो है वर्ग बन रहे होते हैं, मछलियां बन रही होती हैं। क्या उनके पास पैसा आता है? नहीं, क्योंकि एक दूसरे को काटते वो योग भंग करती हुई रेखाएं भी हैं। और आपकी हथेली में वही रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और जब ये रेखाएं आती हैं, व्यक्ति के वर्तमान समय को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। ये नेगेटिव ऊर्जा होती है, ठीक है ना। जब ये आती है तो व्यक्ति के जीवन में एक तो संघर्ष की उत्पत्ति कराती है, कहीं ना कहीं संघर्ष को जन्म देती है, तनाव को जन्म देती है, दुविधा को जन्म देती है, कन्फ्यूजन की स्थिति व्यक्ति के अंदर ले जाती है और आर्थिक रूप से व्यक्ति को जो है परेशान करने का कार्य करती है। आर्थिक रूप से जो है कहीं ना कहीं डांवाडोल करने का कार्य करती है। दूसरी बात, ये रेखाएं आती हैं तो एक तो आपके कार्य जो है बनते ही नहीं है, कोई भी काम व्यक्ति का सफल नहीं होता है, हर कामों में अड़चन आता है। दूसरा, पैसा नहीं बच पाता है हथेली में, पैसा बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास 10 रुपये आ रहा हो तो उससे पहले 12 रुपये का खर्चा आ जाएगा। आप उस 10 रुपये को भी लेंगे, 2 रुपये आप कर्ज निकालेंगे और कहीं ना कहीं उस खर्चे की पूर्ति करेंगे। तो हथेली में पैसा तो टकेगा नहीं, बल्कि ऊपर से कर्जा लेना पड़ेगा। और आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, वो कहीं ना कहीं तीव्र गति से रुक जाती है, जिसके कारण उसका असर आपका करियर पे पड़ता है, आपके परिवार पे पड़ता है, आपके रिश्तों पे पड़ता है, आपकी मन की स्थिति पे पड़ता है और आपके जो सफलता का स्तर है उस पे भी पड़ता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे सबसे पहले दिखाई दे रही हैं और सबसे पहले मैं वैज्ञानिक प्राकृतिक उपाय आपको इसी का दूंगा। पता भी नहीं चलेगा आपको कि उपाय कर रहा हूँ, आप उपाय करेंगे भी और इसके नेगेटिव प्रभावों को बहुत जल्द भगा भी देंगे, ये निश्चित है। अब देखिएगा, दूसरी चीज हमें दिख रही है इसमें शुक्र में। अब ये शुक्र का पर्वत है, ये सभी लोग जानते हैं किस लिए है, इतना नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, काम की बातें नहीं आएंगी। यहाँ पे बैठा हुआ है और बहुत सारी रेखाएं इसमें हैं। और जब इस प्रकार की रेखाएं आ जाती हैं तो ये मानसिक परेशानियों को जन्म देती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता, आपको करना पड़ रहा है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है अगर इस प्रकार से हो शुक्र का पर्वत। अत्यंत मेहनत के बाद भी अभाव में ही ऐसा व्यक्ति जीता है। और इस प्रकार से शुक्र का पर्वत हो, इस स्थिति में हो, तो जानिए जीवन में सुख पाना बहुत कठिन हो जाता है। आप लाख प्रयास कर लें, लेकिन शुक्र इस प्रकार से बैठा हो तो आप जीवन में सारे साधन होने के बावजूद सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं जो आपका प्रेजेंटेशन है वो भी ठीक नहीं होगा। कुल मिलाकर अगर बात करें हम, तो जो अपीयरेंस वाला पार्ट है, जो आकर्षण वाला पार्ट है, वो वीक हो जाता है। और उसके वीक होने की वजह से चाहे लोगों को प्रभावित करना हो, धन को प्रभावित करना हो, वो आकर्षण की शक्ति जो है ये गायब कर लेता है। इस प्रकार से आपका शुक्र बैठा हुआ है और फल आपके जीवन में दे रहा है। अब दूसरी चीज हम देखते हैं क्या हो रहा है। ये मंगल अगर इस तरह से उठ जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो कहीं ना कहीं जो है, एक तो
जब चीज़ें हो रही होती हैं तो व्यक्ति के अंदर जो है तनाव की स्थिति के साथ साथ गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। माने क्षण भंगुर का गुस्सा आया फिर ठीक हो गए उसी टाइम शांत। इस प्रकार का गुस्सैल स्वभाव भी व्यक्ति के अंदर आ जाता है और कहीं न कहीं इस प्रकार से चीज़ें हो तो पेट में हल्की सी आंतों में इस प्रकार से जो है प्रॉब्लम आनी बैठ जाती है। अगर नहीं आई है तो बहुत अच्छा। थोड़ा-सा जो है मंगल को ठीक करिएगा सूर्य की क्रिया के साथ। अब यहाँ पे देखो भाग्य स्थान, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है। ये जीवन काल में एक तो आलस्य को जन्म देता है। सुबह उठने में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आलस्य व्यक्त करता है, लेकिन जब बिस्तर से उठ जाता है तो आलस्य छूट जाता है। दूसरी बात इस प्रकार से ये उठ जाए ज़्यादा, गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो देता है, ये अच्छी बात है। लेकिन कहीं न कहीं बेवजह की चिंताएँ बहुत ज़्यादा दे देता है। हर समय व्यक्ति कुछ न कुछ सोचता रहता है, चिंता करता रहता है। उसके कारण डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चले जाता है। ये शनि का प्रथम लक्षण है। और जब इस प्रकार से गहरा हो, भाग्य का कहीं पे भी साथ नहीं मिल पाता है। कोई भी काम व्यक्ति का निर्विरोध रूप से नहीं चल पाता है। हर कामों में अड़चन का आना, हर कामों का बिगड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि भाग्य का साथ नहीं मिलता है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है, धोखा ज़्यादा खाता है। कई बार जो है ऐसा व्यक्ति दुखी सा हो जाता है या सब कुछ होने के बावजूद भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। ये आपका शनि यहाँ पे दिखा रहा है, इसका भी मैं उपाय दूंगा। करना आपको है, करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन जो है ऐसे ही निकल जाएगा। अब यहाँ पे सूर्य की स्थिति देखिए, सूर्य बहुत ठीक नहीं है और मैंने पहले भी कहा है ये डाउन है या बहुत ज़्यादा उठा है। इसका मतलब है कि ये अनुकूल नहीं है। इसका मतलब है आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है। और जब तालमेल में नहीं होता है तो कहीं ना कहीं शारीरिक सेहत पे भी इसका असर होता है। मानसिक संतुलन परफेक्ट होने में जो है जरूरी नहीं है कि मानसिक संतुलन व्यक्ति का परफेक्ट होगा और जरूरी नहीं है कि आपका जीवन सहजता से चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो है एक भीतरी सूर्य है और वो जागृत अवस्था में नहीं है। ठीक है ना? और ये बैठा हुआ है। आप कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, आपकी मेहनत का न तो पूरा श्रेय आपको मिलने वाला है, आपके परिश्रम का न पूरा क्रेडिट आपको मिलने वाला है जब तक सूर्य ये इस रूप में है। व्यापार करेंगे तो उसमें न तो फैलाव होने वाला है, न विस्तार मिलने वाला है। नौकरी करेंगे तो वो ग्रोथ बहुत दूर रह जाएगी जो ग्रोथ आपको मिलनी चाहिए वास्तव में, क्योंकि शनि जो है नौकरी का मालिक है, वो भी खराब है यहाँ पे भाग्यस्थान। और सूर्य ऐसा है तो ग्रोथ नहीं मिल पाती है। दूसरी बात, आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, आपके अंदर जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें न तो निखर पाती हैं और न ही जो है उभर कर आती हैं। तीसरी बात, आर्थिक रूप से भी व्यक्ति कमजोर होता है, सफलता का स्तर भी धीरे धीरे गिरना बैठ जाता है और कहीं ना कहीं जीवन में जो है अनबैलेंसता बहुत ज़्यादा आ जाती है। ये आपका जो है यहाँ पे कह रहा है। अब यहाँ पे बुध अगर ज़्यादा अच्छा ना हो, अगर आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में हमेशा जो है मध्यम स्थिति में ये रखता है। तो इस प्रकार से आपका दिखाई दे रहा। अब यहाँ पे देखिए, शुक्र बहुत खराब है, इसके बारे में मैंने बता दिया मानसिक रूप से कितना जो है ये प्रभाव देता है। साथ साथ में जो है ये आपका जो है इसको कहते हैं हम चंद्रमा, और चंद्रमा भी अनबैलेंस रूप में बैठा हुआ है वर्तमान समय में। कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो बहुत सुंदर रूप में हो जो आपका साथ दे रहा हो। अब चंद्रमा जब इस प्रकार से बैठा होता है तो मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी ऐसा देता है और कई बार ऐसा व्यक्ति जो है भावुक हो जाता है या बात बात पर आंख से आंसू निकल जाते हैं, इतना भावुक जो है ये व्यक्ति को करता है। इमोशनली भी परेशान ऐसा व्यक्ति हो जाता है और चंद्रमा के अनबैलेंस होने से मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, मन कामों में नहीं लगता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए अगर मन कभी बहुत ज़्यादा खराब होगा,
चंद्रमा ठीक नहीं होगा तो हार्मोनल जो सिस्टम है कहीं ना कहीं वो जो है अनबैलेंस हो जाएगा और पेट के भी खराब रहने की संभावना बन जाएगी। चंद्रमा अगर इस प्रकार से हो तो नींद आने में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो आपको चाहिए कि चंद्रमा का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक चीज जो है यहाँ पे और देखने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। आप देखेंगे आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी है, जीवन की रेखा से निकल रही है। सभी ग्रहों का प्रभाव ऐसे व्यक्ति के ऊपर रहता है और सभी ग्रहों के अच्छे होने पे धन की बहुत अच्छी प्राप्ति ऐसा व्यक्ति करता है, ये निश्चित है। लेकिन आप देखेंगे एक रेखा जो है यहां से काटती हुई जा रही है, ठीक है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम दे रही है और ये वर्तमान समय तक प्रॉब्लम देती हुई दिखाई दे रही है। कदम कदम पर मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करवाती है। किसको लेके? पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह जातक को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और ये राहों को जो है यहाँ पे कट करवा रही है, किसी पर्वत पे नहीं पहुंच रही है। कहीं ना कहीं जो है पैसों की बर्बादी, हथेली में पैसों का न रुकना, बरगद का ना आना, सब कुछ करते हुए भी वो रेंग के वहीं आना, इस चीज को ये बताती है। राहु खराब हो गया है, ऐसे में जातक जो है हमेशा टेंशन में बहुत ज्यादा रहता है। कहीं ना कहीं जो है जो डिप्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, वो राहु के कारण। हर काम बिगड़ता है, जिस काम में हाथ डालो उसमें अपयश की प्राप्ति। मानी अच्छे से अच्छा काम करो, क्वालिटी भी है आपके अंदर, क्वांटिटी भी आपके अंदर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप अपने ही काम को नहीं कर पाते हैं, उसी में फेल हो जाते हैं। ये चीज ये दिखाता है। अब यहाँ पे ये कहीं ना कहीं जो है 38वें वर्ष में सूर्य से युक्त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपने उस समय तक अगर अपने जो है भाग्य स्थान, अपने सूर्य स्थान को अगर ठीक कर लिया तो यही राहु 38वें से 39वें वर्ष, 38वें या 39वें वर्ष में आपको जो है सूर्य के गुणों के साथ वृद्धि करवाएगा और जहां यश की प्राप्ति करवाएगा, मान सम्मान की प्राप्ति करवाएगा, आपके कार्यों में विस्तार करवाएगा और कहीं ना कहीं धन के मामले में भी जो है यहाँ पे अच्छा खासा जो है चीजें बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं कष्ट दूर होते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम बात करें, एक रेखा यहां से निकल कर जा रही है 48 से 54वें वर्ष के बीच, ये भी कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति करवाएगी या धन में वृद्धि करवाएगी, यश में वृद्धि करवाएगी, धन मान प्रतिष्ठा सब चीज में वृद्धि करवाएगी, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन वर्तमान में जो ये है ये काट रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं शनि के और राहु के जो है उपाय बहुत जरूरी करने, साथ में सूर्य और सभी चीजों का मैं दूंगा एक रूटीन के हिसाब से, जिससे आप जो है अपना काम भी करें और ये उपाय भी साथ साथ में करते जाएं। अगर आप खाली पूजा ही करते रहें, माला ही जपते रहें, तो आप काम कब करेंगे? तो इसलिए इस प्रकार से दूंगा कि आप हमेशा नहाते तो हैं, उसमें ऐसी कौन सी चीज मिलाई जाए जिससे जो है नेगेटिव ऊर्जा दूर हो। आप काम कर रहे हैं, ऐसा प्राकृतिक क्या चीज जो है पहनी जाए जिससे राहु का प्रभाव खत्म हो। ऐसा क्या किया जाए जिससे भाग्य स्थान साथ दे। सूर्य क्रिया ऐसी क्या किया जाए जीवन में, जिस तरह सूर्य चमक रहे हैं आप भी चमक जाएं। तो ये सारी चीजें मैं दूंगा आपको। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे एक तो 38वां वर्ष 38 जो ईयर है आपके लिए बहुत लकी है। आप कुछ ना कुछ जीवन में बहुत अच्छी प्रगति पाएंगे। दूसरा यहाँ पे देखा जाए 48 से 54वां वर्ष आपके लिए विशेष है, एक स्वर्णिम अवसर लेता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे 50वें वर्ष के बाद आपका जीवन निश्चित ही जो है बहुत सुंदर तरीके से गुजरेगा और उसमें भी खासकर जो है 54 वर्ष के बाद और भी अच्छा स्वर्णिम अवसर है, बहुत सुंदर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रहे। अभी व्यवसाय के गुण नहीं दिखाई दे रहे। व्यवसाय में 38वां वर्ष पता चलेगा आप व्यवसाय करेंगे कैसा रहेगा। अभी कर भी रहे होंगे तो जिस प्रकार से सूर्य और भाग्य स्थान की हालत है, नहीं पता चल रहा है कि ये व्यवसाय टिकेगा भी, ठीक है ना। अब घर की बात रही, कब आपको घर की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक तो 48 से
सॉरी 38 से लेके 42वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं अपने घर का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कहीं उस टाइम नहीं बना तो फिर जो है यहाँ पे जिस प्रकार से ये दिखाई दे रही है, ये तो सीधा सीधा जो है आपको अगर कहे तो 48वें वर्ष से लेके 54वें वर्ष के बीच में बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। जो सुपर योग है वो ये बन रहा है। वैसे तो निश्चित ही जो है आपको 38 से 42 के बीच कहीं ना कहीं अपने घर की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। और फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 45वें वर्ष भी एक योग बहुत सुंदर बन रहा है। तो आप जो है उसकी चिंता ना करें। अब जो है आपकी हथेली का थोड़ा सा विश्लेषण किया जाए जो बचा हुआ है, और फिर आपको उपाय दिए जाएं जो वास्तव में, देखो हथेली का विश्लेषण तो अलग चीज है, लेकिन उपाय वो होते हैं जो जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। वो पावर उपाय होते हैं, और वो उपाय वो होते हैं जो वैज्ञानिक तरीके के हों, प्राकृतिक तरीके के हों। क्योंकि देखिएगा, प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रकृति भौतिक है, जिससे आप प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बना सकते हैं। क्योंकि आपका जो अस्तित्व है वो प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं है, ये हम जानते हैं। इसीलिए हम प्राकृतिक उपाय देते हैं। इसीलिए हम जो है एक रूटीन को चेंज करने के लिए वैज्ञानिक उपाय देते हैं, जिसके बेहतरीन परिणाम आते हैं। हम दूसरे से थोड़ा हटके उपाय देते हैं जो बिल्कुल सरल हो, व्यक्ति को पता न चले। इसलिए कुछ लोगों को नहीं लगता है कि इन्होंने जो है ना तो कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ के लिए बोला, न बहुत बड़े मंत्र जाप के लिए बोला, न इन्होंने जो है कुछ बहुत बड़े महंगे वाले उसके अंगूठे वगैरह खरीदने के लिए बोला। पता नहीं ये उपाय काम करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्हीं लोगों करने के बाद उन्हीं लोगों का फोन आता है ना कि गुरुजी हम विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन आज हमारा पूरी तरीके से जो है जीवन बदल गया है। फिर वो कहते इतने सरल उपाय भी कोई होते हैं। वही उपाय मैं सबको देता हूँ जो बिल्कुल सरल हो और उसके तत्वों के साथ, उसके एलिमेंट के साथ मैच कर रहे हो। जब आपके तत्व आपके एलिमेंट के साथ आपके उपाय मैच करते हैं तभी वो फल देते हैं, ये निश्चित है। और आपके एलिमेंट कैसे देखे जाए, वो आपकी हथेली पर निर्भर करता है। अगर राहु की दशा है तो सबको एक ही राहु का उपाय काम नहीं करता है। आपको कौन सा मंत्र, आप किस तत्व के मालिक हैं, कौन सा तत्व आपका अच्छा है, उस तत्व के अनुसार जो है उपाय दिया जाता है। चाहे वो सूर्य का हो, चाहे वो योगिक और ध्यानिक क्रिया हो, हर चीज का अलग अलग चीज होता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये उंगली देखें तो कहीं ना कहीं इस तरफ से झुक रही है, और आपकी जो है मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छी हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आपका व्यक्तित्व है। ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली भी झुक रही है, कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों को ला रही है। क्योंकि ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। दूसरी बात देखिए, ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है, कहीं ना कहीं वर्तमान में यश पाने की इच्छा, अपने कामों में फैलाव पाने की इच्छा और धन प्राप्त करने की इच्छा भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये उंगली जो है अगर देखा जाए, सूर्य की उंगली बड़ी दिखाई दे रही है, शनि की उंगली से छोटी दिखाई दे रही है। हिम्मती स्वभाव आपके अंदर जरूर है। रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है, और कहीं ना कहीं जीवन के एक समय में आप तरक्की को प्रदान करेंगे, सफलतम जीवन जो है पाएंगे, और यश की भी प्राप्ति होंगे, यशस्वी होंगे, मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, सफलता की प्राप्ति करने वाले होंगे। ये उंगली यहाँ पे कहती हुई नजर आ रही है। सबसे छोटी उंगली देखिए पूरी तरह से झुकाव लिए हुई है, और आपकी सूर्य की उंगली की तरफ जब ये पूरी तरह से कर्व लेती है तो धन कमाने की बहुत ज्यादा ललक व्यक्ति के अंदर पैदा करती है, और यही कर रही है। लेकिन पहले पौरवे तक कहीं ना कहीं हल्की कमी है, नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कहीं ना कहीं कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ये चिपक बहुत ज्यादा रही है। तो इस बात का भी द्योतक है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं ऐसा काम आपका हो सकता है
कि आपके अधीन जो है काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रहे। अब यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सरल ढंग से, आपकी हथेली में जीवन की रेखा, मस्तिष्क की रेखा और एक और रेखा आ रही है, एक धन का त्रिभुज बन रहा है। जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से या 38वें वर्ष के बाद से इसमें दोनों चीजें आएंगी। वो कब समय बनता है ये आपकी हथेली बाद में बताएगी। कहीं ना कहीं जो है ये धन रेखा ये बता रही है कि आप एक नहीं, एक से ज्यादा कई स्रोतों से धन कमाएंगे और एक धनाढ्य व्यक्तित्व आपका निश्चित तौर पे होगा। ये आपकी हथेली बता रही है। जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, वो अभी कुछ समय तक के लिए है। तकरीबन तकरीबन 38वें वर्ष तक आपका समय थोड़ा सा संघर्षमय है, थोड़ा सा दुखद है, पीड़ादायक है और थोड़ा सा जो है चाहे कुछ किसी भी मामले में हो अनबैलेंसता है। लेकिन 38वें वर्ष में राहु आपको जो है एक यश की प्राप्ति करवा रहा है, कहीं ना कहीं धन के मामले में वृद्धि कर रहा है और आपके कार्यों को विस्तार रूप दे रहा है। लेकिन ऐसा ही नहीं रखना है, इससे पहले उपाय करते हैं तो 30% आपको जो है कुछ ना कुछ मिलेगा और उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आपकी हथेली बता रही है। अब यहाँ पे आपकी हृदय की लकीर को देखें तो सीधा सीधा जो है आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, बहुत अच्छा है। पहले तो ये लक्षण दे रही है कि सुबह उठते ही धन कैसा कमाया जाए, ये चीज बनी रहेगी। दूसरा, अपनी पर्सनालिटी को कैसा जो है ग्रोथ किया जाए उसकी, ये चीजें भी रहेगी। तीसरा, कहीं ना कहीं कामुकता भी जो है कभी कभी हावी होगी, इस चीज की ओर भी ये ले जा रहा है। हाँ, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व, प्यार करने वाला व्यक्तित्व, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अच्छी चीज है। मस्तिष्क रेखा देखें, ये भी बहुत सुंदर है। मानसिक स्तर बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व आपका है और बौद्धिक स्तर की वजह से जो है जीवन में विषम से विषम परिस्थितियों में भी धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन का प्रारंभिक दौर बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जीवन की रेखा देखें तो इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा अगर ऐसी होती है तो जीवन में व्यक्ति तरक्की तो करता है लेकिन उतार चढ़ाव हमेशा देखने को मिलता है। तरक्की आप बहुत ज्यादा भी कर लेंगे तो भी उतार चढ़ाव आपको जीवन में रहेगा। दूसरी बात, चंद्रमा का यहाँ पे जो है प्रभाव पड़ता है तो कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है और जो ये समय है ये वही अस्थिरता वाला है। उसके बाद जो है अगर उतार चढ़ाव रहेगा भी लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि जो है वृद्धि बहुत अच्छी होती जाएगी। लेकिन जीवन का जो सुंदर समय होता है अंतिम बुढ़ापे काल, उसमें केतु का मोक्ष का प्रभाव बहुत ज्यादा है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति है, ये आपकी हथेली कह रही है और बहुत बड़े सुकर्म करने वालों को ये चीज मिलती है। लेकिन ये रेखा ये भी बताती है कि आपकी जो उन्नति है जन्म स्थान से दूर होगी। जन्म स्थान में बहुत बड़ी उन्नति यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक रेखा देखिए तो इस तरह से आ रही है, केतु पे एक शानदार मछली का चिन्ह बना रही है। ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। मोक्ष के ग्रह पे बन रही है तो धार्मिक प्रवृत्ति का बना रही है आपको। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में जो है विस्तृत विकास करेंगे और अध्यात्म की ओर बहुत ज़्यादा झुकाव भी होगा और हो सकता है यात्राओं का भी आपको मौका मिले। पैतृक संपत्ति होगी तो उसका जो है लाभ आपको निश्चित ही मिलेगा। दूसरी बात, इसकी सीधी नज़र आपकी सूर्य पर्वत पे पड़ रही है और इसका असर ये हो रहा है, अगर सूर्य पर्वत भी भव्य अवस्था में आता है तो मान सम्मान कीर्ति और यश और कामों में विस्तार मिलेगा, ये निश्चित है। ज़्यादा ज़्यादा ये नेम फेम की ओर ज़्यादा इशारा करती है और इच्छा भी यहाँ पे यही दिखाई दे रही है इस मछली की वजह से। अब हमने सारा कुछ देख लिया, बृहस्पति देखना बाकी यहाँ पे रह गया है। अगर बृहस्पति जी को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे ये थोड़ा सा झुक रहा है शनि की तरफ और जब ये शनि की तरफ झुकता है तो कहीं ना कहीं जो है चाहे आंशिक रूप में दे
लेकिन पारिवारिक समस्याएं देता है, पारिवारिक समस्याओं को जन्म देता है। हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो साधारण भाव में ये बैठा हुआ है धन का ग्रह, आपकी हथेली में साधारण अवस्था में है, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा। यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले लोगों में से एक होंगे, ये भी दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए, अभी हथेली में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतें दिखाई दे रही है, चाहे किसी भी मामले में हो। लेकिन जीवन काल का 38वां वर्ष 38, जीवन काल का 42वां वर्ष, जीवन काल का 48 से 54वां वर्ष आपके लिए श्रेष्ठ और सौगात लेके आएंगे, ये निश्चित है। तब तक आपको क्या करना है? तब तक आपको अपना शुक्र, अपनी नेगेटिव ऊर्जा, अपना भाग्य स्थान, अपना सूर्य स्थान और अपना बुध के स्थान को ठीक करना है अपनी दैनिक क्रिया और एक प्राकृतिक उपायों से जुड़कर। अगर आप इनको ठीक कर लेते हैं तो आपको जो है भाग्य कब उदय होगा, इस की वेट करने की, इस समय की वेट करने की जरूरत नहीं बनेगी। स्वयं आपके द्वार पे आपका समय आएगा और आपको जो है प्रोग्रेस की दिशा में ले जाएगा, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।